एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद कहीं जा रहे थे। तो उन्होंने देखा कि एक आधे उम्र का व्यक्ति चट्टान पे बैठकर और रो रहा है। ये देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस मनुष्य के पास जाकर उससे दुखी होने का कारण पूछा। वह आदमी आंख पोंछते हुए बोला कि मैं यहीं नज़दीक के रहने वाला हूँ और मैं जो भी कार्य करता हूँ, जो भी व्यवसाय करता हूँ, वह बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी और मैंने अपने परिवार को भी खो दिया। मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। ये बात सुनकर भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद बोले कि तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मुझे भी तो बताओ कि तुम्हारे किस्मत में क्या खराबी है। तब वह मनुष्य बोला कि पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर बार उसमें घाटा हो जाता। कभी ज़्यादा बारिश हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता, कभी फसल को कीड़े मकोड़े खा जाते तो कभी आवारा पशु भी फसल को बर्बाद कर देते। खेती से मेरे परिवार का भोजन ठीक से नहीं चल रहा था। इस कारण मैं उससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया और मैंने व्यापार करना शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार भी नहीं चला। कुछ समय मेरे परिवार वालों ने आर्थिक मदद जरूर की, लेकिन जैसे जैसे मेरे बिजनेस में घाटे होने लगे, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूरी बना ली। और मुझे देखकर अब तो वह नज़रें भी फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब तो अक्सर मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं कि मैं अपना जीवन ही खत्म कर दूं, और यही सोचकर मैं यहाँ आया था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसी कारण मैं इस पत्थर पे बैठकर रो रहा था। दूसरी ओर मेरा एक मित्र है जिसके साथ मैंने साथ में ही व्यापार शुरू किया था, लेकिन वह आगे बढ़ गया और मैं पीछे ही रह गया। मेरी असफलता के कारण वह हर समय मुझे नीचे दिखाने का प्रयास करते रहता है और मेरे घर आकर अपनी सफलता का बखान करता है और मेरे घर वाले को बताता है कि कैसे उसने इतनी कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है, जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो बहुत ही प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी बुराई करते हैं। मुझे नकारा और बिना दिमाग का कहते हैं। मेरी माँ और पत्नी बात बात पर मुझे ताने मारती है, जिसे सुनकर मुझे बहुत ही दुख पहुँचता है। मुझे अपनी नाकामी पे बहुत क्रोध भी आता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा कि तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर तुम्हारे दोस्त के सफल होने का? ये सवाल सुनकर कुछ देर के लिए वह सोचने लगा और फिर बोला कि मैं सच बोलूं तो मुझे अपनी असफलता का इतना दुख नहीं होता है जितना कि दुख मेरे दोस्त की सफलता का होता है मुझे। तब आनंद ने कहा कि अगर तुम्हारा दोस्त व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम खुश हो जाते? तब उस आदमी ने कहा, हाँ, मुझे बहुत ही प्रसन्नता होती। तब आनंद बोले, इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे दोस्त पे निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश भी कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश ही हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद की ये बातें सुनकर वह आदमी कुछ देर सोचने लगा और बोला कि आपकी बातें सुनकर मुझे कुछ आशा जग रही है। तब भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने कहा कि जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो हम उस पर निर्भर हो जाते हैं और फिर हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर हो जाता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि तुम स्वयं से आशा बांधो, और तुम जब ऐसा करोगे और पूरी ईमानदारी और मेहनत से कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें नीचा दिखाने आता है, तो अगर ईमानदारी से देखो तो वह अपने संघर्ष और अपने अनुभव की बातें तुम्हें बताता है। तुम उसकी बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो और इसके लिए तुम्हें उसका धन्यवाद देना चाहिए। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ और एक नई शुरुआत करो और ईमानदारी के साथ कर्म करते जाओ। हार मत मानो, एक दिन सफलता तुम्हें अवश्य ही मिलेगी। और आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरा किस्मत कह रहे हो, ये भी एक दिन बदल जाएगी
और इसके साथ तुम्हारे विचार और तुम्हारे सोच भी बदल जाएंगे। और जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तो तुम्हारा मित्र भी अपनी सफलता की कहानियां सुनाने तुम्हारे पास नहीं आएगा। और जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलता की कहानी नहीं सुनाएगा, वह तुम्हें अपनी असफलता की कहानियां सुनाएगा और परेशानियों की सारी बातें बताएगा, ताकि आप उसकी बातों में आकर भ्रमित हो जाएं और आपका आत्मविश्वास एकदम खत्म हो जाए और आप गलत निर्णय ले सकें। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी ही बुद्धि का उपयोग करना होगा और तुम्हें स्वयं पर विश्वास करना होगा, क्योंकि जिस तरह तुम्हारा दोस्त आज तुम्हें दुखी करने आता है वे उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा। क्योंकि जिस तरह तुम्हें दुखी देखकर उसे मजा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखकर बहुत मजा आता है। तब उस आदमी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं गुरुवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के आदमी भी उसमें शामिल हैं। मैं अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वे भी मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं और मुझे ही गलत कहते हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, हमारा सम्मान करें, लेकिन आमतौर पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लोग हमारे प्रयासों की तारीफ बिल्कुल भी नहीं करते, जिसके कारण हम दुखी हो जाते हैं और हमें लगने लगता है हमारे मित्र, दोस्त, रिश्तेदार, घर वाले सब के सब स्वार्थी हैं। और जब तुम कुछ करते हो तो ऐसा क्यों सोचते हो कि दूसरे के लिए कर रहे हो? तुम ऐसा विचार करो कि अपने लिए कर रहे हो, कि वास्तव में खुशी तो तुम्हें भी मिलेगी ना। और अगर ऐसा करते समय तुम मान के चलोगे कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ तो आप दुखी रहिएगा ही। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इसको स्वयं के लिए कर रहे हैं तो आप खुश रहिएगा। भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद की ये बातें सुनकर उस मनुष्य के चेहरे का भाव बिल्कुल भी बदल गया। तब उस आदमी ने कहा कि आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, मैं समझ गया। मेरी किस्मत इसीलिए खराब थी क्योंकि अभी तक वो दूसरे के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में ही रखूंगा। फिर से प्रयास करूंगा और पूरी लगन और ईमानदारी के साथ करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती न चैन से नहीं बैठूंगा। उस आदमी की बात सुनकर भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद मुस्कुराए और उसको एक डिबिया दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास ही रखना। इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़ा दुख से भी बाहर निकाल देगा। लेकिन इस डब्बे को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, कोई उम्मीद ना हो और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है और यहाँ पर रहना भी बिल्कुल व्यर्थ है। वह व्यक्ति अपने डिबिये को लेकर घर आ जाता है और पूरा उत्साह के साथ नए बिजनेस की शुरुआत की, और इस बार उसका व्यापार चल पड़ा और अपनी मेहनत और लगन के दम पर कुछ ही वर्षों में वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसके परिवार के लोग भी उसके साथ हो गए और उसका जीवन बड़े ही सुख शांति से बीतने लगा। लेकिन किस्मत और समय के खेल को ना आज तक कोई समझ पाया है और ना आगे भी समझ पाएगा। ये सदैव एक जैसा नहीं रहता, ये बदलते रहता है। अब उस आदमी के जीवन में भी बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था उसके पड़ोस वाले राजा ने उस राज्य पर हमला कर दिया और उस हमले में उस व्यक्ति का सारा धन भी लुटा गया और जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। अब वह आदमी अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा, भोजन का एक दाना भी नहीं था। इसी बीच उसका पुत्र बीमार पड़ जाता है। उसके पास अपने पुत्र का इलाज और परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं था और वह अंदर से बुरी तरह से टूट गया और उसे फिर से निराशा ने घेर लिया। अब उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया ही व्यर्थ है। तभी उसे अचानक भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद द्वारा दिए गए डिब्बे की याद आई। उसने बड़े उत्साह के साथ उस डिब्बे को खोला और उसके अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची को पढ़कर उसके आंखों के सामने छाया अंधेरा बिल्कुल भी हट गया और वह एकदम से हंसने लगा। उस पर्ची पे लिखा था
ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।